हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और जी हाँ, मैं फिर से आ गई। और इस बार फ्लैपी जो अपना नया गेम खेलने के लिए आई हुई है, और जो नया मकसद है फ्लैपी का वो ये है कि अब स्वीट बन के और लोगों के साथ, क्योंकि लड़ झगड़ के उसने देख लिया है कि लड़ झगड़ के उसको उतनी ट्रोलिंग मिली है जितना वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी। वो ये सोच रही थी कि मैं रोऊंगी, जो रोऊंगी लोगों के सामने और लोगों को सिंपैथी मिलेगी, क्योंकि उसको ऑलरेडी एक सिंपैथी मिल चुकी थी और उसने अपनी यूट्यूबर फैमिली को बहुत ज़्यादा वाइड भी किया था। तो उसको यही लग रहा था कि अगर मैं फिर से वैसी रो झगड़ के रोऊंगी और दिखाऊंगी कि दूसरा इंसान मुझे घर से बाहर निकाल दिया, तो उसको कहीं ना कहीं सिंपैथी मिलेगी। मगर अब लोग भी थोड़ा सा वाइज हो चुके हैं, समझदार हो चुके हैं, और उनको पता है कि क्या गलत है क्या सही है। और जिस दिन फ्लैपी घर से निकली थी, उस समय उसका एलिगेशन यही था, मुझे घर से बाहर निकाला गया है। जब फ्लैपी ने ऑलरेडी अपनी एक वीडियो डाली थी और उसमें दिखाया गया था कि वो अपने मर्जी से जा रही है, और सब लोग उसके घर के लोग आए थे और सब सामान लेके चले गए। फिर ये एलिगेशन लगाना कि मुझे घर से निकाला गया, पहले ये एलिगेशन था मुझे घर से निकाला गया, फिर मेरे ससुर ने मेरे साथ बदतमीज़ी की, फिर मेरे साथ गलत व्यवहार किया, और ये सब चीज़ें, सब जो आम होता है वो सब चीज़ें की थी। और फ्लैपी ने ये बिलीव किया था कि लोग उस पर ट्रस्ट करेंगे और लोग उस पर उसे प्रमोट भी करेंगे। कहीं ना कहीं से इन्फ्लुएंस हुई होंगी फ्लैपी भी, क्योंकि फ्लैपी को ये था कि मुझे इस घर से निकलना है, क्योंकि यहाँ पे कोई कंटेंट नहीं था। उसको यही लग रहा था कि यहाँ पे मेरा कोई कंटेंट नहीं बन रहा है, इसलिए उसको निकलने का एक रीज़न चाहिए था, और जो कि उसको रीज़न मिल भी गया था। अब प्रॉब्लम आई है कि फ्लैपी को प्रॉब्लम अंशु से क्यों हो गया। फ्लैपी को अंशु से प्रॉब्लम होने के दो रीज़न है। एक तो ये है कि फ्लैपी चाहती है कि उनके सास ससुर किसी के साथ ना बात करें, सिर्फ फ्लैपी उनके साथ बदतमीज़ी करती जाए और वो सहते जाएं, ऐसा वाला सिचुएशन फ्लैपी का था। मगर कहीं ना कहीं जो उनके सास ससुर के जो रिलेटिव हैं कुछ सपोर्ट करते हैं, कुछ डर के मारे सपोर्ट नहीं कर पाए। मगर अंशु की जो फैमिली थी वो उन्होंने बहुत ही खुलेआम इनको सपोर्ट किया, और इनको दिखाया कि फ्लैपी को दिखाया कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, हम लोग साथ में हैं। तो फ्लैपी ने इनकी फैमिली और अंशु को भी तोड़ने की बहुत कोशिश किया, बहुत सारे पुलिस केसेस किए, अंशु को भी डिफेम किया, बहुत ज़्यादा डिफेम किया। और बाद में फ्लैपी का ये कहना था कि मैंने तो अपनी बेटी की तरह माना था, मगर मेरी बेटी जैसी नहीं है। भाई, जो बेटी की तरह मानता है वो अपने किसी भी कंडीशन में अपनी बेटी को डिफेम तो नहीं करता है, जैसे फ्लैपी ने किया। और बद्दुआएं तो भर भर के देती रहती है, जब जब मन करता है तो अंशु को बद्दुआएं देती रहती है कि अभी तुमने देखा नहीं है, मेरी जैसा से देखोगे। मतलब यही कहने का मतलब है कि तुम भी ऐसे ही, तुम्हारे भी हस्बैंड की डेथ होगी तो तुम देखोगे। मगर ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा गिरा हुआ है, और मुझे नहीं समझ आ रहा है कि फ्लैपी को कौन सपोर्ट करते हैं। इस तरह की औरतों को कौन सपोर्ट कर सकता है। बट हैं, लोग हैं, इतने लोग हैं कि जो सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ लोग तो अपनी यूट्यूब चैनल चलाने के लिए उसको सपोर्ट करते कि भाई थोड़ा सा मेरे पर मेहरबान हुई तो मुझे अपने वीडियोस में डाल लेगी और लोग 1 मिलियन लोग मुझे देखेंगे। तो एनीवेज, सबकी अपनी अलग सोच है और उस सोच को हम नहीं बदल सकते। बट अब जो न्यू टर्न एंड ट्विस्ट आया हुआ है वो ये है कि फ्लैपी जो है उन अपने सास ससुर से मिलने आई। और कहीं ना कहीं जब अंशु ने एक वीडियो डाला था 4-5 दिन पहले फार्म हाउस का, कि उसमें दिखाया था कि ऐसे था वो था, और मुझे उस समय ही कुछ इंट्यूशन हुआ था कि ये अगर स्नैपी ने देख लिया तो आग बबूला होगी, और वैसा ही हुआ। उस वीडियो के बाद स्नैपी जो है अंशु के अपने सास ससुर की से मिलने आई है, और मिलने का मेन रीज़न मिलना नहीं था, फार्म हाउस में जाना था। तो मिलना, और मिलने के बाद फार्म हाउस में गई है, और फार्म हाउस में जाके जो बकवास किया है कि सूरज जी ने बहुत सपने लिए थे, और राजवीर के भी बहुत सारे सपने थे। भाई, सपने तो उन्होंने लिए थे, मगर उनका सपना तो तुमने चूर चूर कर दिया था वो वीडियोस और ऑडियोस डाल के।
आपने ही डाला था ना, जिसमें दिखाया था कि जो सूरज जी आपके को मार पीट रहे थे, आप ये दिखा रहे थे कि बहुत मारते थे, ये करते थे, वो ये था वो था, और आज सूरज जी के सपने फिर से आपको दिखने लगे। तो एक जो स्टेबिलिटी है वो, आप अगर स्टेबिलिटी के साथ रहेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा एज़ कम्पेयर टू कभी आप किसी इंसान को बिल्कुल दानव बना देती हैं और किसी को फिर बहुत भगवान बना देती हैं। तो आप खुद पहले डिसाइड कर लीजिए कि किसी को डिफेम करना है या उसको बहुत अच्छे से पोर्ट्रे करना है, क्योंकि आपका कुछ भी पता नहीं चलता है। आप समय के साथ चल रही हैं, समय के साथ चलना अच्छी बात है, मगर आप लोगों को बहुत ही मिसगाइड कर रही हैं। कभी आप दिखा रही हैं कि आपका हस्बैंड आपको बहुत बुरा था और कभी आप दिखा रही हैं कि आपका हस्बैंड बहुत अच्छा है। तो एक चीज़ सोच लीजिए मैडम कि आपको क्या सोचना है, कि आपका हस्बैंड अच्छा था या बुरा था, आपके साथ अच्छा था या बुरा था। कभी आप दिखाती हैं कि उन्होंने बहुत बड़े सपने लिए थे आपको लेके कि आपको ये से करेंगे वैसे करेंगे, और आप बोल रहे हैं कि वो बहुत अच्छा था, और वो पहले तो कहती थी कि बहुत बुरा था। तो एनीवेज समय के साथ सब बदल जाता है, तो अब वो भी बदली हैं। उनको उस समय जाना था घर से, तो इसलिए सब चीज़ बुरा दिख रहा था। अब सब प्रॉपर्टी लेना है, तो अब दिखाना है भी कि मैं अब फिर से आ रही हूँ इस घर में। ये तो एक पहला स्टेप था आने का। अब ये आएंगी और ये सब और कलह करेंगी। ये कोई ये नहीं है कि स्वीटली, क्योंकि उन्होंने देखा है कि लड़ झगड़ के मैंने लिया है, पुलिस थाने तक गई थी, वहाँ से उनको निकाल दिया गया था, तो उनको पता है कि इस तरह से काम नहीं चलेगा। अब अंदर घुस के स्वीटली उनको करके ही सब चीज़ें ली जाएगी, और वो करेंगी। तो एक सजेशन है अंकल आंटी के लिए कि आप थोड़ा सा समझदारी दिखाइए और ये समझिए कि वो आपके घर के लिए कभी भी अच्छी नहीं है और सही नहीं है। वो हमेशा जब भी आएंगी तो आपके लिए बुरा ही सोचेंगी, क्योंकि जिस इंसान को अच्छा सोचना होता तो वो शुरू से ही अच्छा सोचता। अगर वो नहीं सोच रहे, इट मीन कि वो कुछ काम है, कुछ मकसद है, तभी आ रही हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही, और मुझे काफ़ी शौक लगा, और ये चीज़ मुझे लग रहा था कि ये वीडियो के बाद आएगा, और वो आ भी गया। तो अभी भी मेरा इंट्यूशन यही है कि कुछ गड़बड़ होने वाला है। कोई इतनी सच्ची और इतनी स्वीट नहीं है फ्लैपी, और उस पर ट्रस्ट करना मतलब एक सांप को दूध पिलाने वाला है, क्योंकि सांप की जो फितरत होती है विष निकालने का, तो वो तो वही निकालेगी। तो होप एवरीथिंग विल बी फाइन, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। अगर आपको मेरा रिव्यू पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, और प्लीज़ शेयर भी करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरा वीडियो देख सकें। थैंक यू।